So hello students, how are you? I hope you all are doing great. So I'm back with another interesting topic, and that is Newton's third law of motion. So in previous session we have studied about the Newton's first law of motion, and that gives us the concept of inertia and definition of force. Then we moved on to Newton's second law of motion, and that tells us the concept of momentum and formula to calculate the force, that is equal to that is F is equal to ma, I mean force is equal to mass times acceleration. So well, we will study today about the Newton's third law of motion, and that is every action has an equal and opposite reaction. I hope you all know about this. But this is very simple to say that every action has an equal and opposite reaction. But what is the concept today we are going to learn? Okay, so let's dive into the topic. ये हम लोग का सिंपल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का डिफिनेशन है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ओके, ये सबको लगभग पता होता है, बट क्या कंसेप्ट है ये हम जानेंगे. कंसेप्ट ये है कि ये जो एक्शन ये एक्शन और ये रिएक्शन है, ये कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता. ठीक है, बात समझ में आ रही है? कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता. ये हमेशा दो ऑब्जेक्ट चाहिए इसके लिए. यानी एक ऑब्जेक्ट पे एक्शन होगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे रिएक्शन होगा. आगे बात समझ में? उसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे. अब इसको देखो पहले. इन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, force applied by first on second is equal and opposite to force applied by second on first. आगे बात समझ में? कि जब किसी दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होगा तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस पे एक्शन करेगा, सो इन रिटर्न ये ऑब्जेक्ट इस पे रिएक्शन करेगा. अरे बस हमें यानी एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन और रिएक्शन नहीं होता. यही समझने वाली बात है. अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि हमने कोई ऑब्जेक्ट यानी एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन होता है और उसी ऑब्जेक्ट पे रिएक्शन है, यानी वही ऑब्जेक्ट रिएक्शन भी एक्सपीरियंस करता है. बट ऐसा नहीं है. एक ऑब्जेक्ट एक्शन करता है और इन रिटर्न दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर रिएक्शन करता है. इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे. चलो देखते हैं. सपोज ये HMPS यानी हॉलमार्क पब्लिक स्कूल का बस है. ठीक है, और एक बच्चा आके इस बस को धक्का दे रहा है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ग्राउंड है. सपोज ये हमारा ग्राउंड है. ठीक है, ओके. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्शन और रिएक्शन पेयर कितने हैं. हाँ, ये दो पॉइंट जो है ना, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. कभी भी न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए ये दो पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है. क्या? फोर्स ऑकर्स इन पेयर. कभी भी फोर्स है वो पेयर्स में ऑकर होगा. ठीक है, यानी एक्शन और रिएक्शन हमेशा पेयर में होगा. हरी बात से में. दूसरी, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, यानी एक ही बॉडी एक्शन रिएक्शन एक्सपीरियंस नहीं करेगा, उसके लिए दो बॉडी चाहिए. हरी बात से में. दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. चलो अब इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज अगेन आई एम टेलिंग कि ये हॉलमार्क पब्लिक स्कूल का बस है. ठीक है, और ये बंदा इसको धक्का दे रहा है. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर कितना बनता है. ठीक है, और कहां कहां लगता है. ठीक है, सपोज करो कि ये बंदा इस बस को धक्का दिया इधर आगे की तरफ. ठीक है, अब हम एक टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि फोर्स ऑन कार. फोर्स ये बुक में नहीं लिखा है, ये समझने के लिए हम लिख रहे हैं. फोर्स ऑन कार बाय मैन. ठीक है, यानी फोर्स ऑन वाला हम पहले लिखेंगे और बाई वाले को बाद में लिखेंगे. ये हम लोग समझने के लिए लिख रहे हैं. ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ओके, फोर्स ऑन कार बाय मैन. ओके, अब जब ये बंदा इस बस को धक्का देगा आगे की तरफ, तो इन रिएक्शन, एज ए रिएक्शन, ये बस इस बंदे को धक्का देगा पीछे की तरफ. अब बस ने इसको ऐसे पीछे की तरफ धक्का दिया. अब ये कौन सा फोर्स है? फोर्स किस पे लगा? ऑन मैन बाई कार. सारी बात में. फोर्स ऑन कार बाई मैन, फोर्स ऑन मैन बाई कार. ये कार, ये मैन है और ये कार है अपना. ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई. ये बंदा इधर फोर्स लगा रहा है एज ए रिएक्शन, ये एक्शन हुआ और रिएक्शन के तौर पे बस इसको इधर फोर्स लगा रहा है. सो अब एक बात बताओ कि क्या ये कार मूव करेगी? यानी ये बंदा अगर फोर्स लगा रहा है और इन रिटर्न बस इस पे फोर्स लगा रहे थे, क्या ये कार मूव करेगी? अब ये एक्शन और ये रिएक्शन, इस कार का मूव होना, इस कार का मोशन में आना एक्शन और रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है. हरी भाषा में, इस कार का मूव होना, इस कार को मोशन में आना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या इस पे टोटल लगने वाले फोर्स बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है. हरी भाषा में, यानी नेट फोर्स,
नेट फोर्स जीरो, यानी फोर्स अगर बैलेंस हो गया तो कार मूव नहीं करेगी। अगर नेट फोर्स हमारा नॉन जीरो रहा, यानी अनबैलेंस, टोटल नेट फोर्स अनबैलेंस रहा, तो कार मूव करेगी। ठीक है, तो ये एक्शन और रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता कि ये कार मूव करेगी कि नहीं करेगी। आ रही बात समझ? सो लेट्स से कि ये बंदा कार को आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है और कार मूव नहीं की। इट मीन्स कि कोई ना कोई बंदा इसको उधर से धक्का लगा रहा है, तभी तो कार मूव नहीं किया। अब इधर तो कोई खड़ा है नहीं, तो फिर भाई कौन फोर्स लगा रहा है, इसको अपोज कौन कर रहा है? तो अपोज कर रहे हैं हमारे फ्रिक्शन साहब यहाँ पे। चूंकि ये व्हील इस ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे एक लग रहा है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन इसको मूवमेंट को, इसके मोशन को अपोज कर रहा है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन कार। अरे बात समझ में? ये इसके मोशन को अपोज कर रहा है, जाहिर सी बात है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। सो लेट्स से कि ये आदमी इस कार पे 20 न्यूटन फोर्स लगाया, ओके। सो फ्रिक्शन भी हमारा 20 न्यूटन फोर्स लगाया और कार नहीं चली, यानी फोर्स बैलेंस हो गया। फिर इस बंदे ने अपना फोर्स और बढ़ाया, इसने 50 न्यूटन फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी अपना 50 न्यूटन फोर्स लगाया और बैलेंस हो गया, कार नहीं चली। लेट्स से कि ये बंदा फिर अपना फोर्स बढ़ा के 100 न्यूटन कर दिया। अब फ्रिक्शन के पास इतने ताकत नहीं है कि 100 न्यूटन वो अपोज कर पाए। सो इस बंदे ने इधर 100 न्यूटन लगाया फोर्स, फ्रिक्शन के पास उतनी ताकत नहीं है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सो इस बंदे ने इधर फोर्स लगाया 100 न्यूटन और कार मूव की। अब जब ये बंदा एज ए एक्शन इस कार पे 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो इन रिएक्शन, चूंकि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रिएक्शन भी हमारा इक्वल होता है। देखो इधर इक्वल होता है, इक्वल है ना, अपोजिट। सो इधर भी 100 न्यूटन फोर्स लगेगा इस मैन पे, रहेगा ना। अभी हम कार की स्टडी कर रहे हैं, अब कार पे कितने फोर्स लग रहा है? इस मैन ने इधर फोर्स लगाया, एज ए फ्रिक्शन इधर फोर्स लगा। हरे बसे में कितने फोर्स लग रहा है? दो। कौन सा? एक मैन और एक फ्रिक्शन। हरे बसे में क्लियर हुआ? चलो, अब जो चीज इस कार के लिए हम लोग स्टडी किए हैं, यही हम इस मैन के लिए भी स्टडी करेंगे कि मैन पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। हरे बसे में तो इधर देखो कि ये कार इस मैन पे एक फोर्स लगा रहा है एज ए रिएक्शन, और इस मैन पे कितना फोर्स लग रहा है? अभी एक ही फोर्स लग रहा है। तो क्या ये मैन को इधर मूव कर जाना चाहिए? जब एक ही फोर्स लग रहा है और इसको कोई अपोज नहीं कर रहा है, तो मैन को मूव कर जाना चाहिए। मूव हो जाएगा कब? जब इसके लेग में इधर व्हील लगा दिया जाए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा स्लिपरी सरफेस हो, तो ये आदमी मूव कर जाएगा, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है और कोई अपोज नहीं करेगा, तो ये आदमी मूव कर जाएगा। हर बात समझ में? कभी तुम किसी बस को या फिर किसी वाल को जब धक्का दो और तुम्हारा पैर के नीचे ऐसा फ्लोर हो जो फ्रिक्शन नहीं हो वहां पे, ठीक है, तो बहुत कम फ्रिक्शन, एकदम स्लिपरी सरफेस हो, या फिर व्हील पहन के अगर तुम उसको धक्का दो तो फिर तुम मूव कर जाओगे। अरे बात समझ में? सो अब क्यों मूव कर जाओगे? क्योंकि तुमको इधर से कोई अपोज नहीं कर रहा है। बट अब चूंकि इसका लेग यहाँ पे ग्राउंड के कांटेक्ट में है, यानी मजबूती से है, शूज पहना हुआ है, ठीक है, स्लिपरी सरफेस नहीं है, तो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो ये कार इसको 100 न्यूटन इधर फोर्स लगाया, ठीक है। तो अब अर्थ भी, ये ग्राउंड भी तो इसको इधर फोर्स लगाएगा। हरे वैसा में ग्राउंड भी इसको फोर्स लगाएगा। अब क्यों लगाएगा फोर्स? क्योंकि ये बंदा इस ग्राउंड के कांटेक्ट में है और ये भी इसको 100 न्यूटन से इधर पुश कर रहा है इस अर्थ को, क्योंकि ये लेग है ना, तो ऐसे हम धक्का लगाएंगे तो हमारा लेग भी तो पुश करेगा अर्थ को, ग्राउंड को, सेम फोर्स से। तो इसमें 100 न्यूटन से इस ग्राउंड को इधर फोर्स पुश कर रहा है, और एज ए रिएक्शन ग्राउंड इसको 100 न्यूटन से इधर पुश करेगा। अरे बात में? तो यहाँ पे ये ग्राउंड पे ये हुआ एक्शन, ये हुआ एक्शन, और ये ग्राउंड, ये हुआ हमारा रिएक्शन, ये एक्शन और ये रिएक्शन। अरे बात में? अब बताओ कि मैन पे टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? एक तो ये कार इधर लगाया, ये फोर्स इधर लग रहा है, और एज ए रिएक्शन ग्राउंड इधर फोर्स लगा रही है, ठीक है। अब तुम इस फोर्स को लेके कंफ्यूज मत हो जाना, ये मैन लगा रहा है ग्राउंड पे, ये रिएक्शन नहीं है, ये मैन इस ग्राउंड पे लगा रहा है। अरे बात समझ में? क्योंकि ये मैन इस ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए एज ए रिएक्शन ग्राउंड इसको सामने की तरफ धक्का दे रहा है। अरे बात समझ में? तो ये हमारा एक्शन, ये हमारा एक्शन और ये रिएक्शन, क्लियर। लेकिन इस पे टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है? कार ने लगाया इधर, अर्थ ने लगाया इधर, तो ये हमारा नेट फोर्स हुआ, बैलेंस हुआ, और मैन मूव नहीं किया। क्लियर हुई बात? तो नेट फोर्स बस पे कितना लग रहा है, नेट फोर्स मैन पे कितना लग रहा है, और एक्शन रिएक्शन पेयर कितना बन रहा है, ये चीज समझना है, ठीक है। बस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है? ये एक्शन, मैन के थ्रू एक्शन, और रिएक्शन में फ्रिक्शन।
हमारी बात समझ में? इस मैन पे कितना नेट फोर्स लग रहा है? एक फोर्स लगा रहा है कार इस पे, और चूंकि ये एक्शन कर रहा है ग्राउंड पे, तो एज ए रिएक्शन ग्राउंड इसको सामने की तरफ धक्का दे रहा है, तो नेट फोर्स हमारा ये और ये नेट फोर्स है। अरे बस हमें जो मैन पे वर्क कर रहा है इसको मत ऐड कर देना, क्योंकि ये मैन ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है, ये ग्राउंड पे फोर्स लग रहा है। अरे बस में तो एक्शन रिएक्शन पेयर कहां बन रहा है? एक एक्शन रिएक्शन पेयर ये बना। मैं क्या बोला? एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा दो ऑब्जेक्ट पे लगेगा। मैन ने लगाया ग्राउंड पे, ग्राउंड ने लगाया मैन पे, मैन ने लगाया ग्राउंड पे, ग्राउंड ने लगाया मैन पे, ये हमारा एक्शन रिएक्शन। मैन ने लगाया कार पे, एक्शन, कार ने लगाया मैन पे, रिएक्शन। आगे बात में? अब चलो मैं एक्शन रिएक्शन पेयर देख लेते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर, फर्स्ट मैन कार, सेकंड कार ग्राउंड, ये टायर की वजह से, ठीक है। थर्ड मैन एंड ग्राउंड। इतने एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बनेंगे। अब कंसेप्ट ये है कि अगर ये एक्शन रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे होता तो फिर ऑब्जेक्ट तो मूव करता ही नहीं। अरे बस में अगर ये एक्शन एंड रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे होता तो ऑब्जेक्ट तो मूव करता ही नहीं। अरे बस में इसीलिए एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता है। क्लियर? एक्शन एंड रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता है, वो हमेशा पेयर में रहता है और हमेशा दो ऑब्जेक्ट पे लगता है। ये ध्यान देने वाली बात है। अरे बस में क्लियर? Okay. So well, that's all for today's session. We will study the next topic in next session. And thanks for watching. Please subscribe to the channel and hit the like button. Okay. Thanks for watching.